हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, बिकॉज अभी आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। काफ़ी दिनों के बाद में आई हूँ फ्रेंड, तो आप लोगों को शायद नोटिफिकेशन बेल आइकन जल्दी से दबाना होगा, जिससे कि आपको मेरे लेटेस्ट अपडेट वीडियो मिलते रहे। जहाँ प्रेसिडेंट मूव फोर्स करता है शी को, और शी आ जाती है रेडी शेडी होके अपने मॉम डैड के पास, जो कि वही उसके डैड होते हैं फ्रेंड, जो कि बदमाशी करते हैं अपनी ही डॉटर के साथ। अब यहाँ पे वो उसे देख के बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई थी, क्योंकि वो उस इंसान को पसंद नहीं करती थी। उसकी मॉम जो थी वो बहुत ज़्यादा देखने में जासूस टाइप की लग रही थी। अब यहाँ पे बोलता है प्रेसिडेंट मूव, अब आपको हम दोनों को कोऑपरेट करना होगा, क्योंकि हम दोनों अब हस्बैंड वाइफ हैं। और हाँ, आपकी बेटी को अगर आपसे कोई बात करना है तो आप उसके साथ रह सकते हैं, और हमारा फैमिली बिजनेस के बारे में मुझे अब सोचना है। अब ये चीज़ सोच के तो शी काफ़ी घबरा जाती है। वो मना करती है कि प्रेसिडेंट मूव, तुम प्लीज़ मुझे अपने साथ लेके चलो, तुम्हें जैसा बोलोगे मैं वैसे करूँगी, लेकिन मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि फ्रेंड उसके साथ तो मिसबिहेव कर चुके थे। उसके डैड बोलने के थे उसके डैड थे, तो उसके रियल डैड नहीं, या हाँ, ये तो फ्रेंड हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, तुम्हें यहीं रहना होगा अपने मॉम डैड के साथ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब जैसे ही रात में सोती है शी, उसके डैड आ जाते हैं विलेन वाले, और उसको टच करने लगते हैं, जहाँ देखे काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। यहाँ पे कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से, मुझे पता था तुम मेरे डैड हो ही नहीं सकते हो। क्योंकि फ्रेंड जहाँ शी की याददाश्त तो उतनी आ नहीं रही थी जो उसे रियल वाली फीलिंग आए। यहाँ पे कहता है, कौन मानेगा तुम्हें कि मैं तुम्हारा रियल डैड नहीं हूँ तो मैं तुम्हारा डैड ही। अब यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हें पता नहीं है प्रेसिडेंट मूव अपने कंपनी को कितना प्यार करता है, और वो मेरे ही साथ तो मिला हुआ है। तभी वहाँ से वो नाइफ़ निकालती है और कहती है, अगर आगे आने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी। जहाँ वो विलेन डैड जो होते हैं वो काफ़ी डर जाते हैं, और इधर जो है फ्रेंड आ जाता है प्रेसिडेंट मूव और क्लैप करने लगता है। यहाँ पे वो बोलता है, तुमने अपने फादर को भी नहीं छोड़ा सेड्यूस करने के लिए। जहाँ बेचारी शी काफ़ी ज़्यादा शेमलेस फील करती है और कहती है, ये सब तुम क्या कर रहे हो, ये सब तुम्हारा बकवास है, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला था ना, मैं इस इंसान के साथ नहीं रहूँगी। यहाँ पे वो बोलता है कि ये इंसान ने क्या किया था, ये तो तुम्हारे डैड थे, और तुम इसे भी अब मारने चली थी जैसे तुमने मेरे भाई को मारा। अब ये सब चीज़ सुन के शी काफ़ी ज़्यादा वरीड हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी कोई गलतफहमी है, ये इंसान अच्छा नहीं है। मैंने कहा था लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये इंसान रात में मेरे कमरे में आया। यहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, ये फैक्ट है, जिस तरीके से तुमने अपने डैड को मारने की कोशिश की, ठीक उसी तरीके से तुमने मेरे भाई को मारा था। और इस चीज़ का तो आज तुमने मुझे प्रूफ भी दे दिया कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पे कहती है शी, जिसका हस्बैंड ही उसके साथ ना हो वो भला क्या करे। यहाँ पे कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ, जितना मेरे भाई को तुमने दर्द दिया है उससे कई गुना ज़्यादा दर्द मैं तुम्हें दूंगा। यहाँ पे शी रोने लगती है और कहती है कि मैं अपना सफाई जितना दूंगी शायद तुम मेरे बातों को कभी भी ट्रस्ट ना करो, और ये इंसान एक नंबर का घटिया है। इतना कह के वो खुद को ही मार लेती है नाइफ से, और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग गिरने लगती है, जिसके वजह से वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये सब देख के प्रेसिडेंट मूव उसे जैसे तैसे करके हॉस्पिटल लेके आता है, और यहाँ पे उसे देख के एकदम से शॉक में चला जाता है, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके से शी कभी खुद को नुकसान पहुँचाएगी। और यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जाया जाता है, जहाँ बैठा हुआ था प्रेसिडेंट मूव, और वो भी काफ़ी एक सेकंड के लिए तो वरीड हो चुका था। उसे अपनी भाई की ये डेथ याद आ जाती है, अपने ब्लड को देख कर के उसके भाई की भी डेथ ऐसे ही हुई थी, जहां वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लेकिन शायद उसका भाई उसे कुछ कहने वाला था, लेकिन वो कह नहीं सकता है, और ऐसे ही वो मर जाता है। ये सब चीज़ उसके दिमाग में घूम रहा था। जहां आता है प्रेसिडेंट मूव का असिस्टेंट और कहता है, बॉस मुझे कुछ पता चला है, आपकी और आपकी वाइफ का जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आ चुकी है, और यहाँ पे वो सर्टिफिकेट कुछ तो अलग है। कहता है क्या मतलब है। यहाँ पे कहता है कि जो शादी जिस लड़की से आपकी होने वाली थी वो लड़की कोई और है, और ये लड़की जो आपके साथ आपकी वाइफ बन के है ये कोई और है। ये इन्वेस्टिगेशन से हमें पता चला है।
शी फैमिली कुछ तो छिपा रहे हैं हम लोगों से, क्योंकि ये वेडिंग में वो लड़की नहीं है बॉस। और यहाँ पे वो लड़की को देखता है, जहाँ देख के सोचने लगता है कि वो उसके साथ कितना रॉन्ग किया। यहाँ पे जो फ्रेंड मू फैमिली है वो कुछ हाइड कर रहे थे इंशी फैमिली से, जहाँ पे देखता है फ़ोटोज़। और यहाँ पे फ्लैशबैक में शी याद आती है कि शी के साथ उसने कितना रॉन्ग किया, ये सोच के कि वो मू फैमिली की वारिस है, जबकि ऐसा तो कुछ था ही नहीं। यहाँ पे शी कह रही थी कि वो उसकी वाइफ नहीं है, वो लड़की नहीं है, वो इनोसेंट है, लेकिन एक बार भी नहीं सुना प्रेसिडेंट मू। अब तो यहाँ पे फिर कहानी में ट्विस्ट आ जाती है। यहाँ पे जो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट मू का असिस्टेंट करवाता है, और यहाँ पे वही पता करवाता है कि वो लड़की कौन थी। अब वो लड़की तो रही नहीं, प्रेसिडेंट मू की वाइफ तो यहाँ शी बन चुकी है, लेकिन आखिर वो लड़की कौन थी और वो लड़की कहाँ जा चुकी है, और उसी लड़की ने उसके भाई को मारा है। ये सारी चीज़ें जो है प्रेसिडेंट मू के दिमाग में घूम रहा होता है। जब शी को वो देखता है तो कहता है आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ कितना रॉन्ग किया, लेकिन मू को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने जानबूझ के ऐसा किया है, मू फैमिली को बुलाया जाए। यहाँ पे वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो जहाँ कहीं भी है उसे कहो, और उसकी वाइफ को। जहाँ मू फैमिली तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाता है। ये वही इंसान होता है फिर जो कि अपनी बेटी को बेटी नहीं मान रहा होता, क्योंकि वो तो उसकी बेटी थी नहीं। यहाँ पे कहता है प्रेसिडेंट मू कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा गेम खेला हमारे साथ, सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी के लिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ। जहाँ बोलती है शी की मॉम कि ऐसा मत करो। यहाँ पे वो बोलता है ये लड़की कौन है जिससे तुम लोग मेरी शादी करवा रहे थे, मुझे पता चला, लेकिन ये लड़की तो कोई और है, और जो मेरे पास मेरी वाइफ है वो कोई और है। यानी कि तुम्हारे पास दो वो बेटी थी, क्यों? मैं सही कह रहा हूँ, या फिर तुम लोगों ने कुछ तो गेम प्लान किया है। अगर तुम लोगों ने सच नहीं बताया तो तुम दोनों का जितना भी ब्लड है वो सारा निकाल के मैं डोनेट कर दूंगा। जहाँ वो बोलती है शी की मॉम एंड डैड के नाम से ही जानेंगे कि प्लीज़ ऐसा मत करो। इधर शी को होश आता है, और यहाँ पे वो प्रेसिडेंट मू के असिस्टेंट को पाती है। यहाँ पे बोलती है शी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे। यहाँ पे वो बताता है कि तुम हर्ट हो चुकी थी, इंजर्ड हो चुकी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है, अब तुम्हें वो इंसान कभी भी बुली नहीं करेगा। शी कहती है क्या मतलब है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम्हारे साथ उसने बहुत ज़्यादा बैडली ट्रीट किया, मुझे सब पता है, मेरा बस चलता तो मैं उसे मार देता, लेकिन अफसोस। तभी प्रेसिडेंट मू आता है और वो उसे देखता है टच करते हुए, जहाँ उसका खून खौल उठता और जाता है, और कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट हो तो असिस्टेंट की तरह रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शी को टच करने की। यहाँ पे वो काफ़ी गुस्से में प्रेसिडेंट मू आ जाता है। यहाँ पे असिस्टेंट कहता है कि आपका कोई गलत फहमी हुई है। कहता है नहीं, मुझे कोई भी गलत फहमी नहीं हुई, मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम मेरी वाइफ के साथ हमेशा इर्द गिर्द मंडराते रहते हो। और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है। जहाँ शी बोलती है प्लीज़ प्रेसिडेंट मू ऐसा मत करो, उसने कभी भी कुछ भी गलत नहीं किया है, वो तो सिर्फ मुझे बता रहा था। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम झूठे हो, तुमने इसके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, क्या तुम भूल गए इंसानियत नाम की भी चीज़ नहीं है। जहाँ शी बोलती है कि बस करो, तुम दोनों इस तरीके से लड़ाई करना बंद करो। अब प्रेसिडेंट मू का जो असिस्टेंट है शी को इतना प्रोटेक्ट क्यों करता था, फ्रेंड क्या रिलेशन था ये तो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ पे शी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होता है और वो मना करती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, और अगर ऐसा करोगे तो देख लेना मैं क्या करूँगी। आगे क्या होगा ये जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।